स्टारलाइटर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। उस मुर्गी से बच के रहना। साला सही में आज तो अपना D&D हो जाता। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छी हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। अपनी पहचान को अपना लो बेटा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है कोल्ड परस्यूट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नील नाम के एक आदमी की, जिसके बेटे की एक दिन ओवर ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो जाती है। अब ऐसे में नील, जो कि अपने बेटे को बचपन से जानता था, उसे पता था कि उसके बेटे ने आज तक कोई भी नशा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बेटे की ओवर ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो गई। और इसी वजह से वो इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि असल में उसके बेटे की डेथ नहीं हुई, बल्कि उसका मर्डर किया गया था। यानी कि किसी ने जानबूझ के उसके बेटे को ओवर ड्रग्स दिया था ताकि उसकी मौत हो जाए। अब इसके बाद नील निकल जाता है उन लोगों को ढूंढ के अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या वो अपना बदला ले पाएगा, और आखिर उसके बेटे को किसने और क्यों मारा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द स्केलेटन कंपास। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ टीनेजर्स बच्चों की, जिन्हें एक दिन एक जंगल के अंदर से एक बहुत ही पुरानी किताब और एक बहुत ही पुराना कंपास मिलता है, जिसके बाद वो उन चीजों को अपने घर पे लेके आ जाते हैं। अब ऐसे में घर आने के बाद जैसे ही वो उस किताब को पढ़ते हैं, कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से वो किसी और टाइम के अंदर चले जाते हैं। यानी कि जो कोई भी उस किताब को पढ़ेगा वो उसी टाइम के अंदर पहुंच जाएगा जो कि उस किताब के अंदर लिखा गया है। तो अब ऐसे में ये बच्चे अपने घर पे वापस कैसे लौटेंगे, और इस बीच मूवी के अंदर इन लोगों के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपको खजाने की तलाश वाली मूवीज देखना पसंद है तो डेफिनेटली आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जैक दो। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आर्मी ऑफिसर की, जो कि आर्मी को छोड़ के अपने छोटे भाई के साथ रहने लग जाता है ताकि वो यहाँ पे आके अपने छोटे भाई की देखभाल कर सके। अब ऐसे में यहाँ पे आने के बाद जैक को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से वो काम की तलाश में निकल जाता है। और इसी बीच उसे एक काम मिलता है एक छोटे से कुरियर को एक जगह के ऊपर ट्रांसफर करने का। अब ऐसे में जैक को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इस काम को करते टाइम कुछ बहुत ही खतरनाक लोग जैक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब आखिर ये लोग कौन है, आखिर जैक को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आप एक बढ़िया सी नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है व्हेन इविल लर्क्स। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दो भाइयों की, जो कि एक छोटे से टाउन के ऊपर रहते हैं। अब ऐसे में एक दिन इन लोगों को पता चलता है कि इनके टाउन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक ईविल आ चुका है, जो कि एक के बाद एक लोगों को मार के अपनी एक टीम तैयार कर रहा है। अब ऐसे में ये दोनों भाई उस ईविल को रोकने के लिए क्या कुछ करते हैं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी के बारे में बताया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो अगर आप एक ऐसी डरावनी हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हॉरर मूवीज देखने से डर लगता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना, आप इस मूवी को यहीं पे स्किप कर देना। लेकिन हाँ, इस मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इस मूवी को अकेले में बैठ के ही देखना। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द फॉरेनर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है माइक नाम के एक आदमी की, जो कि एक दिन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन अचानक से वहां पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से माइक की बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। अब ऐसे में माइक, जो कि अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से वो उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, ताकि वो उन लोगों को ढूंढ के अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। लेकिन माइक के लिए ये इतना भी आसान
आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिन लोगों ने वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग है। तो ऐसे में क्या माइक उन लोगों को ढूंढ के अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर वो बॉम्ब ब्लास्ट किसने और क्यों करवाया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ड्रैग मी टू हेल। ये 2009 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्रिश्चियन नाम के एक लोन ऑफिसर की, जो कि एक लोन बैंक के अंदर काम करती है। अब ऐसे में एक दिन क्रिश्चियन की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जिसे मिलने के बाद क्रिश्चियन की लाइफ में बहुत ही अजीब तरह की चीजें होने लग जाती है, क्योंकि अब क्रिश्चियन को लगता है कि कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच क्रिश्चियन को पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक आत्मा उसके पीछे पड़ चुकी है उसे मारने के लिए। आखिर ये आत्मा कौन है, आखिर ये क्रिश्चियन के पीछे क्यों पड़ी हुई है, और ऐसे में क्रिश्चियन अपने आप को उस भयानक आत्मा से कैसे बचाएगी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको बहुत ही डरावने जंप स्केयर देखने को मिले, देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द एडवेंचर ऑफ टिनटिन। ये 2011 में रिलीज हुई एक एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है टिनटिन नाम के एक लड़के की, जिसे एक दिन एक छोटे से जहाज के अंदर से एक बहुत ही हजारों साल पुराने कीमती खजाने का मैप मिलता है। अब टिनटिन को ये मैप मिलने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टिनटिन के पीछे पड़ जाते हैं उससे वो मैप छीनने के लिए, क्योंकि वो लोग भी उसी खजाने के पीछे पड़े होते हैं जिसके पीछे टिनटिन पड़ा होता है। लेकिन इसके बाद टिनटिन निकल जाता है उस कीमती खजाने को ढूंढने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो कोई भी उस खजाने को ढूंढना चाहता है उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर क्या एट द एंड टिनटिन उस खजाने को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको एडवेंचर से भरी हुई एनिमेटेड मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, मूवी काफी कमाल की होने वाली है। तो नंबर 3 पे आपको एक नहीं लेकिन टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है, द मेज रनर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन उठता है और वो देखता है कि वो एक बहुत बड़े मेज के अंदर पहुंच चुका है, जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, और यहाँ पे उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब इस जगह से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस जगह के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें लगी है, जो कि सिर्फ दिन में एक बार खुलती है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, और इसी वजह से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। अब आखिर क्या थॉमस और बाकी सारे लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, और आखिर इन लोगों को यहाँ पे किसने और क्यों भेजा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के तीनों ही पार्ट्स काफी कमाल के होने वाले, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 2 पे भी आपको एक नहीं लेकिन टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है, जॉन विक चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन विक नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक आदमी हुआ करता था, लेकिन अपनी वाइफ की मौत के बाद वो ये सारे काम छोड़ देता है और वो एक अच्छी खासी जिंदगी जीने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से उसके घर के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक लोग आ जाते हैं और उसके डॉग को मार देते हैं, जो कि उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। जिसके बाद जॉन विक अपने असली रूप में आ जाता है और निकल जाता है उन सभी लोगों से अपना बदला लेने के लिए। अब इसके बाद मूवी के अंदर जो कुछ भी नॉन स्टॉप एक्शन वगैरह देखने को मिलता है, वो सब देखने के लिए डेफिनेटली आपको इस मूवी को जरूर ट्राई करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से ये तीनों ही मूवी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन मूवीज होने वाली है। अगर आपको नॉन स्टॉप एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों ही मूवीज को एक बार जरूर ट्राई करें। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक मास्टरपीस और मेरी फेवरेट मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है इंटरस्टेलर। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं रहा। इसी वजह से कूपर नाम के एक साइंटिस्ट को एक टीम के साथ स्पेस में भेजा जाता है, ताकि वो ऐसे प्लेनेट की तलाश कर सके जहाँ पे इंसान जिंदा रह सकता है। अब ऐसे में कूपर अपनी टीम के साथ निकल जाता है ऐसे प्लेनेट की तलाश में, लेकिन स्पेस में जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी होने वाली है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लिस्ट की किसी मूवी को देखो ना देखो, लेकिन इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और अगर आपने इस मूवी को देख रखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, ताकि जिन लोगों ने भी इस मूवी को नहीं देखा उन्हें पता चले कि आखिर ये मूवी कितनी कमाल की होने वाली है। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।